कनाडा में सितंबर इनटेक किन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होगा और उसमें ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो पाएगा और कौन से स्टूडेंट्स को जो डेट ऑफ एनरोलमेंट है या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका ध्यान रखने की जरूरत है और कौन से स्टूडेंट्स डेफर ले सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि स्टूडेंट्स इस टाइम वरीड है रिजल्ट्स को लेके। जहां तक रिजल्ट्स का ताल्लुक है तो कनाडा रिजल्ट्स अभी बहुत फास्ट दे रहा है। तो पिछले काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हमारे भी 3 पीपीआर आई हैं रिसेंटली, तो रिजल्ट्स अब पॉजिटिव आने स्टार्ट हो चुके हैं। जबकि अगर हम 1 वीक बैक तक देखें तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स थी, लेकिन अब जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स है। कुछ रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, कुछ वीज़ास भी आ रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स ये बहुत वरीड है कि क्या हम सितंबर में ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं। उसके लिए एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। हर एक यूनिवर्सिटीज़ की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, किसी की 12 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त और कुछ कॉलेजेस की 20 सितंबर में भी है। तो आपको उस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक या तो अपनी वीज़ा अप्रूवल दिखानी है कॉलेज को, या फिर आपको डेफर करना है, या आपको ऑनलाइन के लिए रजिस्टर करना उस डेट तक। तो स्टेट वे में बताता हूँ कि जिनकी तो रिफ़ंड पॉलिसी अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फेवर में है, वो आपके पैसे नहीं काटेंगे। ऑनलाइन स्टडी करने के बाद अगर आपका वीज़ा नहीं अप्रूव होता तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बट ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को हमेशा डेफरमेंट के लिए बोलता हूँ। उसका रीज़न है कि मान लीजिए आपने डेफर ले ली और इन बिटवीन आपका वीज़ा आ गया, आपकी पीपीआर आ गई, तो आपको इमीडिएटली कॉलेज को इन्फॉर्म करना है। जैसे ही आपकी पीपीआर आएगी, पीपीआर कॉलेज को भेज दो। उनको बोलो कि मैं इसी सितंबर इनटेक में ही स्टडी करना चाहता हूँ, तो मेरी वो डेफरमेंट कैंसिल करके मुझे अगेन सितंबर में चांस दिया जाए स्टडी करने का। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम्स में कॉलेज के पास सीट्स होती हैं और वो आपको अकोमोडेट कर लेते हैं। तो उस केस के सिनेरियो में आप सितंबर इनटेक में ही पढ़ने के लिए जा सकते हैं, अगर आपके कॉलेज आपको अलाउ कर देता है, आपके पास कॉलेज के पास सीट होती है। तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका कोर्स स्टार्ट डेट मान लो निकल भी गई तो भी कॉलेज आपको 10-15 दिन तक रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर ऑनलाइन स्टडी ज्वाइन की है तभी आपको कॉलेज वो आपको ये वाली ऑप्शन देगा। ऑनलाइन स्टडी के बाद तो ये होता ही है कि आपका वीज़ा आया तो आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन डेफरमेंट में भी ये आपके हाथ में है कि अगर आपने डेफरमेंट ली है तो उस टाइम आप कॉलेज से बात कीजिए। जैसे ही आपको पीपीआर मिली सेम डे और आप बोल दो कि हमारा जो पासपोर्ट है वीज़ा स्टैंप के लिए जा चुका है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सितंबर इनटेक में ही कर ले। तो अगर आप मान लो एम्बेसी को भी इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि आपने जनवरी इनटेक में डेफरमेंट ले ली या डेफर एलओए भेज दी हुई है, तो भी आप वापस से एम्बेसी को इन्फॉर्म कर सकते हो दोबारा से सितंबर की एलओए लेके कि मेरे कॉलेज के पास सीट है, मेरे को कॉलेज ने अलाउ किया है। तो वो आप दोबारा से डाल के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मोस्टली देखा जाए तो ये सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट्स को लेके बहुत वरीड है। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि अब रिजल्ट्स थोड़े से पॉजिटिव्स हो गए हैं, तो आप थोड़े से आश्वस्त रहिए। जिनके खासकर प्रोफाइल्स अच्छे हैं, एसडीएस कैटेगरी में फ्रेश पास आउट है, बेसिक किस पास आउट स्टूडेंट्स हैं और उनकी परसेंटेज भी 60-70% है और आइल्स का भी स्कोर उनका अच्छा है, तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट्स अब अच्छे मिलने की संभावना बन रही है। और जबकि कुछ कंसल्टेंट्स द्वारा फैलाया जा रहा है कि नहीं जी कनाडा में अब वीज़ा नहीं देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा के इमिग्रेंट्स की कंट्री है, स्टडी वीज़ा उनका मेन कह लो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। उसका मेजर रोल है उनकी जीडीपी में, जो स्टडी वीज़ा से उनको इनकम आती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनका मेन एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो वो कभी भी बंद नहीं होगा, हमेशा कनाडा में ये चलता रहेगा। क्योंकि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो भी अभी बहुत कम है। बहुत सारे उनके पास अलग अलग प्रोग्राम चलाए हुए उन्होंने सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए कोई भी वरी की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.